अंदर का डर कैसे खत्म किया जाए? अंदर का डर खत्म किया जाता है बाहर के डर को डील करके। असल में डर क्या है? डर एक ऐसी कैफियत का नाम है नफ्सियात में, जब आपको या तो समझ नहीं आ रही होती कि आगे क्या है, आप उसे परसीव नहीं कर रहे होते, आपने उसको हर जिहत, हर डायरेक्शन, हर डिमेंशन और हर डायनामिक्स से एक्सप्लोर नहीं किया होता, तो इंसान डर जाता है उस चीज़ से। अननोन का ज़्यादा खौफ होता है। तो नोन एलिमेंट्स का, जिनको आप जानते हैं उसका डर एक चीज़ होता है, जिसको आप नहीं जानते उसका डर। अक्सर डर ज़्यादातर उन चीज़ों का होता है जहाँ आपको पता नहीं होता, और जहाँ आपको पता होता है ना, तो वहाँ डर नहीं होता, असल में वो शक होता है। वहाँ डर शक की वजह से, और यहाँ डर जो है वो जहालत की वजह से, कि हम जानते ही नहीं है क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी 20s में था तो मुझे नहीं पता था 30s में क्या होगा, मुझे नहीं पता था कि इस फील्ड में क्या होगा, इस फील्ड का ही मुझे नहीं पता था क्या होगा जब मैंने इस तरफ का अपना सफ़र शुरू किया 16 साल पहले। तो ऑब्वियसली अननोन कैटेगरीज और अननोन रस्तों के जो डर होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान सर्टेनिटी चाहता है, इंसान यकीन चाहता है, इंसान श्योरिटी चाहता है, इंसान चाहता है कि उसको पता चले कि जी होना क्या आगे। तो पहली बात, इस वाले एलिमेंट को, जो अननोन का डर है ना, इसके अंदर दो पार्टीज हैं। एक फुल मैथमेटिक्स है, फुल मैथ्स पे जाएंगे, और जब तक वो पूरी प्लस माइनस सॉल्व नहीं करेगा ना, तब तक उसको रात को सुकून की नींद नहीं आएगी। और अगर वो सॉल्व नहीं होगी तो फिर वो उसने जाना है, वो अनसर्टेन होगा, और फिर वो अनसर्टेन डिप्रेशन, और वो डिप्रेशन जो है ना वो फिर डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अल्लाह ने इसलिए कुरान में जब भी कहा है ना, खौफ का जिक्र किया, हुज़न या हज़न हमेशा जिक्र किया साथ में, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी ना उनमें खौफ था, ना उनके लिए खौफ होगा, ना उनके लिए हज़न होगा, जो अल्लाह के साथ चले। तो इसका एक एलिमेंट तवक्कुल है। जो खौफ है अंदर के डर का किसी भी चीज़ के हवाले से, उधर वो आपको अल्लाह के हवाले करना पड़ेगा, वरना इंसान जो है वो डिप्रेस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और दूसरा एलिमेंट जो उसके अंदर है ना, वो मैथ्स का है, वो तदबीर का है, तरकीबों का है, वो एक्सपीरियंसेस का है। वो वाला एलिमेंट जहाँ इंसान को पता नहीं है ना क्या होना चाहिए। तो इसलिए मैं अपनी कौम के लोगों को कहूँगा, भाई उन लोगों के साथ उठा बैठा करें जो गुजरे में हैं, उनके साथ बैठेंगे। लेकिन आप कहते हैं जी हमारे मूड नहीं है, हमारा मिजाज नहीं मिलता, वो एज में बड़ा है, वो बहुत बोरिंग है, वो बहुत ड्राई है, वो बहुत कड़वी बात। ऑब्वियसली दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे टू नो कि भी होगा क्या। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, आज ये कोरोना के मसले के अंदर भी आप देख रहे हैं, लोगों को मसला जो गुजरे हुए हैं, मर्ज और ये सार्स वगैरह, जितने पुराने वायरसेस, एबोला शिबोला, उनसे पूछे ना भी होगा क्या, कैसे हुआ था, कैसे रिवर्स बैक होता था, कैसे ही होता। तो इंसान अपने उस पैच को, उस हिस्से को माइंड की नफ्सियात के, जहाँ उसे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होना है, एक हिस्सा तवक्कुल को देगा कि जी अल्लाह ही मालेगा, जी फैज़ा आज़म था फतवक्कल अल्लाह, अल्लाह ही संभालेगा और अल्लाह ही है। और दूसरा एलिमेंट क्या है जिसके अंदर उसको अल्लाह ने कहा है कि उसने मैथ्स करनी है, वो क्या है? सीरत पढ़े, बायोग्राफीज पढ़े, बुजुर्गों के साथ, मेंटर्स के साथ रहे, और अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ यारी दोस्ती लगा के बैठे। तो उसको जब 10 लोग कह रहे होंगे भाईजान आपके साथ 22, 24, 23 में ये होना है, बिजनेस के स्टार्टअप में ये होना है, शुरुआत में आपके साथ ये होना है, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे पहले ये होना है, आप आइडिया पिच करेंगे पहले ये होना है। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन जब आप लोगों के साथ रहते हैं। तो दीज आर 2 मेथड्स, 2 तरीकेकार हैं उसको करने का। वो खौफ जो आता है इस वजह से क्योंकि आप गुजर चुके होते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है, आपने एक्सप्लोर भी कर लिया होता है, फिर भी डर है, वो है शक। क्योंकि जब आप वहां से गुजरे ना, तो आपने उसी वक्त अपनी वो वाली मैथ्स नहीं की कि अल्लाह ने कितना किया इसके अंदर, मेरा क्या रोल प्ले था, हालात कैसे थे, कहां से मौजूद उतरे, किस तरह चीज हो गई। तो उस लिहाज से आपने मुहासबा नहीं किया हुआ था, इस वजह से आपने शक हो गया। तो अगर कोई शक का भी सवाल कर बैठे ना, शक इसलिए आता है क्योंकि मुताला कमजोर है, डाउट इसलिए आता है क्योंकि ऑब्जर्वेशन कमजोर थी, डाउट इसलिए आता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कमजोर थी, डाउट इसलिए आता है क्योंकि ऑडिट वीक था, डाउट इसलिए आता है क्योंकि हमने तफक्कुर ही नहीं किया कि हुआ कैसे। मा काना या वमा यकून, जो हुआ और जो होगा, जो मा यकून जो होना है उसको आप मा काना से रिलेट करके देखेंगे ना कि जी माजी में क्या हुआ था। माजी के अंदर जब आपने मुहासबा ही नहीं करना, जो आप सल्लम की डेली की रूटीन थी कि वो रात को बैठना, खुद भी कहता फैदा फरक था फनसा वेला रब्बी का फतवा फारिग हो, कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि जी कैसे हुआ था, कैसे हो गया, आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, आज तक पहुंचा हूँ, आज नहीं कोई बीमारी लगी, आज कुछ नहीं हुआ, कौन कितना परफॉर्म किया, मैथ्स ने कितना परफॉर्म किया, मिरेकल्स ने, मौजे कितने थे, अल्लाह ने कौन सी चीज कहाँ से, ये आप जितना कैलकुलेट करेंगे ना, आपको इतना सुकून मिलेगा आगे से। आपको वही तो रिलैक्सेशन थी। एक टाइम आता था कि वो साहबा जो थे वो कि ज्यादा तुम ईमान, जब वो दुश्मन देखते जीतना ही, हमने हर हाल में हमारी जीत होनी है,
کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا میری نصرت میری مدد ہوگی ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ، لانگ ٹرم ہو یا شارٹ ٹرم ہو، جیت ہمیشہ مسلمان کی ہوگی۔ بہرحال جو بھی انہوں نے کہا آگے سے، اب اگر ہم کسی ڈومین میں پٹ بھی رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیوں پٹ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان صحیح چل رہا اور اللہ اس کا کام خراب کرتا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث میں چلا جائے۔ تو شک کو ڈیل کریں گے تو نون فیئرز آپ کے ہینڈل ہو جائیں گے، اور ان نون فیئر کو ڈیل کرنے کا طریقہ ایک ہے 50% توکل یا جتنا پرسنٹ توکل ہے، باقی آپ نے وہ میتھس ایکسپیرینس لوگوں سے لینی ہے۔ تو آپ اگر سسٹم کے بڑے بزرگوں کو اور جو آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی فیملی کے ہیڈز ہیں، اور جو اسٹیٹس میں کے تجربوں سے نہیں سیکھیں گے تو آپ کو پھر جب حالات آپ کے قابو میں نہیں ہوں گے۔ So I think this was the answer to کوشچن جو کسی نے پوچھا، شیخ اندر کا ڈر کیسے ختم کیا جائے۔